मोदी जी को विराट कोहली के कुत्ते पर दुख प्रकट होता है। स्मृति ईरानी जी को एक हथनी के मरने पे ट्वीट आ जाता है, लेकिन हाथरस कांड पे उनका ना ट्वीट आता है और ना। भारत में लगातार बलात्कारियों को सम्मानित बताने का जो ट्रेंड चला है वो बहुत गलत है। इससे देश में और ज्यादा सामूहिक बलात्कार भी हो। जाति के आधार पे कपड़े खोले जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आपकी एफआईआर तक नहीं होगी। और आप हाथरस कांड का अगर इंसिडेंट आप देखेंगे, आप भाजपा को सीधे तौर से अपना स्लोगन कर देना चाहिए कि बलात्कार करो और बलात्कारियों को बरी करो, क्योंकि यही तो चल रहा है। पीड़िता को जिन्होंने बलात्कार करा था, जिन्होंने मारा था, वो उत्तर प्रदेश के हाथरस के जो अलीगढ़ में है, वो तमाम के तमाम ठाकुर बरादरी से थे। जो मर्द की शक्ल में आपके सामने खड़ा है, आप इसको कहां कहां से फोड़ सकते हो, कहां कहां से तोड़ सकते हो। तो आप भी नारी हो, नारी दुर्गा है, नारी चंडी है, नारी सरस्वती है, नारी क्या है, नारी जननी है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है। तो अभी आपने खबर तो सुनी होगी कि हाथरस जो पूरे देश को झकझोर दिया था, हाथरस का कांड जिसमें दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसको फिर जला दिया गया था। उसे उसके परिवार से भी नहीं मिलने के लिए दिया गया, उसके परिवार ने भी उसकी लाश को नहीं देखी थी और उसको कितनी बेरहमी से उसका बलात्कार किया गया और फिर उसको जला भी दिया गया। और उसके बाद उसके आरोपियों को, एक को तो उम्र कैद की सजा मिल गई और 3 को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो हम इस मामले में इन दोनों शख्सियत से बात करेंगे कि ये क्या सोचती हैं, सरकार क्या करना चाह रही है। तो पहले पूछेंगे, हमारे साथ हैं एमन रिजवी जी और निधि रतन। तो इन दोनों से बात करेंगे हम इस मामले में कि आखिर सरकार क्या करना चाह रही है, सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी कर रही है और जो निर्दोष हैं उसे दोषी करार दे रही हैं। तो क्या बोलेंगी मैडम आप इस पे? देखिए, जब सन 2020 में ये कांड करा गया था और एक मनीषा वाल्मीकि इंटरनेशनल वायरल हुई थी, हाथरस कांड जिसको कहलाया था, और तमाम पार्टी ने, जो भी बेटी वाला था वो दौड़ दौड़ कर हाथरस गया था और हम भी गए थे और आपका चैनल भी गया था, तमाम लोग गए थे। और जिस तरह मतलब ये बलात्कार का मामला नहीं था, बलात्कार तो करा ही करा था। उसके बाद इस लड़की की, जो 20 साल की युवती थी, एक नौजवान लड़की थी जिसके ख्वाब मचलते थे, जो कुछ करना चाहती थी, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसके घुटने तोड़ दिए जाते हैं, उसको इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है और ये कहा जाता है कि आइंदा तू पुलिस स्टेशन पहुंचे ना, तेरा खानदान भी हिम्मत ना करे, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से थी। और पीड़िता को जिन्होंने बलात्कार करा था, जिन्होंने मारा था, वो उत्तर प्रदेश के हाथरस के जो अलीगढ़ में है, वो तमाम के तमाम ठाकुर बरादरी से थे। बहुत लाइमलाइट में आया था और शायद लोगों पे प्रेशर पड़ा था, लोगों का प्रेशर पड़ा था, सरकार प्रेशर में आई थी, तो कुछ लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जिस तरह आज तमाम आरोपियों को रिलीज दिया गया, तो ये वाली बात बताता कि भारत में लगातार बलात्कारियों को सम्मानित बताने का जो ट्रेंड चला है वो बहुत गलत है। इससे देश में और ज्यादा सामूहिक बलात्कार भी होंगे, निर्मम हत्या भी होंगी। आपने देखा बिल्किस बानो के साथ भी यही हुआ। आपने देखा कि कश्मीर की कठुआ में 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ भी यही हुआ था कि तिरंगा में यात्रा बलात्कारियों ने निकाली थी। आपने पिछले साल दिल्ली में भी देखा होगा कि राबिया सैफी के साथ भी यही हुआ था कि उसका गैंग रेप हुआ था, फिर उसको तड़पा तड़पा के नरसंहार करके, मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया था। तो इस तरह की घटनाएं अगर ना हो, उसकी वजह यही है कि मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, और अगर एक केस हो रहा है समाज में तो फिर 10-12 और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सारे के सारे ज्यादातर जो सेंटर में सरकार बैठी है, ये तमाम के तमाम उसके कारिंदे, उसके रिश्तेदार या उनको मानने वाले ही करते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, जो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हमेशा लगाते रहती है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में, उसी भारत देश में हमेशा कभी दलित की बेटी के साथ और मुस्लिम महिला के साथ, जो माइनॉरिटी समाज के हैं, उनके साथ हमेशा ये सारी चीज़ें होती रहती। तो इस पे हम निधि रतन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचेंगी, वो इसकी क्या वजह है। मैम, आप क्या सोचती हैं? पहली बात तो शिका, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इन सब सेंसिटिव मुद्दों पे बात कर रही हैं, जबकि हमारी सरकार तो कहती है एक तरफ तो कि बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब भाजपा को सीधे तौर से अपना स्लोगन कर देना चाहिए कि बलात्कार करो और बलात्कारियों को बरी करो, क्योंकि यही तो चल रहा है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मैं कहना चाहूँगी कि पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति यही है कि महिलाओं का खुलेआम चीरहरण होता है। लेकिन बहुजन समाज की अगर हम बात करें तो जाति के आधार पे महिलाओं के कपड़े खोले जाते हैं, जाति के आधार पे कपड़े खोले जाएंगे, आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, आपकी एफआईआर तक नहीं होगी। और आप हाथरस कांड का अगर इंसिडेंट आप देखेंगी, उस समय पे मैं 2 साल पहले नेशनल दस्तक में ही वो रिपोर्टिंग के लिए गई थी। उस बच्ची की जीभ काट दी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, सिर्फ एक को उम्र कैद मिलती है। और जज की जाति भी वही है, आरोपी की भी जाति वही है, जाति के आधार पर तो सब खेल हो रहा है। तो वो ब्राह्मण है ना, वो पंडित है, वो ज्यादा समझ, वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें समाहित हैं, तो इसी वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। वो तो भगवान के हैं। तो हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन नजदीक था तो सब तमाम विपक्षी दल हाथरस पहुंच रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, तमाम टीवी चैनल्स वहां कूद कूद कर जा रहे थे। क्या आज 2 साल बाद कोर्ट का फैसला आया, 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया, क्या किसी नेता का ज़मीर जिंदा नहीं है? क्या इन मुद्दों पे खुलकर सामने बोलने के लिए? बेटी तो सबके घर में है, बहू बेटियां किसके घर में नहीं होती है? तो आप क्या कहना चाहती हैं कि बीजेपी का स्लोगन बदल के ये कर दिया जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फला धर्म की बेटी को पढ़ाओ और फला धर्म की बेटी को पटाओ, इस तरीके का स्लोगन कर देना चाहिए? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र में गाय के मरने पे तकलीफ हो सकती है, बच्ची का बलात्कार कर लिया जाता है, उन बलात्कार तो छोटा शब्द है, बेरहमी बर्बरता के साथ उनके शरीर को नोचा जाता है, घसीटा जाता है और उनके अंदर का जमीर मतलब मर चुका है कि वो जिंदा नहीं हो पाता। ना मोदी जी ट्वीट कर, मोदी जी को विराट कोहली के कुत्ते पर दुख प्रकट होता है, स्मृति ईरानी जी को एक हथनी के मरने पे ट्वीट आ जाता है, लेकिन हाथरस कांड पे उनका ना ट्वीट आता है और ना ही वो कहीं इस मुद्दे पर बात करना चाहती हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असलियत। और विपक्षी नेताओं की भी मैं हकीकत बता दूं, उसमें भी वही जाति के लोग हैं, मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग। यूपी इलेक्शन नजदीक था तो प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी हाथरस, और अब उनके मुंह पर चुप्पी आ गई है, क्योंकि उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा तो उनको तमाम वो सब कमियां नजर आने लगेंगी जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह है जहाँ पे योगी जी सन्यासी कहते हैं खुद को, और वो उनके वस्त्र भी ऐसे बताते हैं कि वो सन्यासी हैं, लेकिन वो सन्यासी जो सत्ता जो संभाले हुए यूपी का, वो अभी चुप हैं। वो बोलते हैं कि हम महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, बेटियों की। जहाँ आप देखती भी होंगी कि दुर्गा पूजा आता है, अगर कोई त्यौहार आता है तो बेटियों की वो पूजा भी करते हैं। तो उनके राज में ये कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल करते हैं। आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री बहुत सम्मान करते हैं, लाल किले से चढ़कर बोलते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। कहाँ पर? होर्डिंग बैनर पर। ग्राउंड पे तो महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। यही राम राज्य है जिसमें महिलाओं का खुलेआम चीरहरण हो रहा है और आरोपियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, आरोपियों के लिए संसद बिठाई जाती है, आरोपियों के लिए पंचायतें बिठाई जाती है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे निर्भया का कांड हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन उसके 7 साल बाद या 10 साल बाद उस आरोपियों को फांसी की सजा मिल गई। लेकिन ऐसा क्या है जो बिल्किस बानो और ये दलित समाज की लड़की है, क्या नाम है इसका, इनका जो मनीषा वाल्मीकि है, ये सारी जो है इनके आरोपियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? देखिए, मनीषा वाल्मीकि क्योंकि वाल्मीकि समाज से, वाल्मीकि समाज से, बिल्किस बानो मुसलमान समाज से। आपको तो पता है जहाँ बिल्किस बानो जहाँ की थी वहाँ गुजरात दंगे हुए और कहाँ पे खून के छींटे पड़े। किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। अमित शाह को तड़ी पार कर दिया गया था। तो ये लोग अपने लोगों को तो बचा कर ले जाते। अब तो ये है कि बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी हमेशा मैदान में, जो जितना बड़ा बलात्कारी है वो उतना बड़ा मंत्री उसको पद दे दिया जाता है। तो इन्होंने तो नैरेटिव ही सेट कर दिया। आप बैक टू बैक देखिए, 14 के बाद इतनी लड़कियों की निर्मम हत्याएं और बलात्कार हुए। आप मनीषा वाल्मीकि देखिए, आप क्या नाम है दिल्ली में राबिया सैफी देखिए, आप वो 10 साल की 6 साल की बच्ची देखिए, आप अभी देखिए कि अभी एक महीने पहले अंजलि को किस तरह बीजेपी के नेता द्वारा सड़क पे घिस घिस के मारा गया। अरे तो अंजलि तो नशे में थी। नहीं, नशे में नहीं, नशे में तो आप कह रहे, अगर नशे में होगी तो मार दोगे, नशे में है तो लड़की को नशा करना अलाउ नहीं है। ये गलत, ये गलत बात है। ये गलत है। कौन से ग्रंथ की बात करिए? मनुस्मृति काल की बात तो नहीं कर रही है
कि महिलाओं को सिर्फ घर की इज्जत बनकर रहना चाहिए? तो बन के रहना चाहिए। अरे महिलाओं को इज्जत बन के, महिलाओं को शराब नहीं पीनी चाहिए, महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, महिलाओं को आधी रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये तो गलत है। ये पुरुषों को बलात्कार करना चाहिए, पुरुषों को चीरहरण करना चाहिए। तो छोटे कपड़े पहनेंगी तो होगा ना। 6 महीने की बच्ची 6 मीटर की साड़ी तो नहीं लपेट सकती ना। 6 महीने की बच्ची का बलात्कार हो जाता है ना। 90 साल की महिला सुरक्षित है ना 6 महीने की वो तो गलती हो जाता है। गलती सिर्फ मर्दों से होती है? गलती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं से ही होती है कि उनका ही मन मचल जाता है। तो अब ये जो वाकया जो बार बार हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे निर्भया जो इतना बड़ा सनसनी हो गया था देश में, 2012 का जो कांड था, उसमें उस वक्त ये अभी तक भी जब हम सोचते हैं तो रूह कांप जाती है उसको सोचने के बाद। तो आपको क्या लगता है उसमें जो उसके दोषियों को जो सजा मिलने में वक्त लगी, कहीं उसकी वजह से तो लोगों के मन में और नहीं आ रहा है कि हम नहीं, वक्त तो खैर लगा नहीं लगा, लेकिन इंसाफ मिला। यहाँ तो आप संस्कारी बता के बाइज्जत बरी करे जा रहे हैं ना। आप बिल्किस बानो के हथियारों को देखो, आप यहाँ पे मनीषा बाल्मीकि के हथियारों को देखो, आप मंदिर वाली घटना देखो, आप अंजलि वाली घटना देखो, आप राबिया सैफी वाली हत्या देखो। ये कहीं ना कहीं उसको मोड़ देते हैं और घटना को घटना की तरह नहीं, उल्टा ये दिखा देते कि जिसके साथ बलात्कार हुआ यही दोषी थी। किसको नशेड़ी बता देते हैं, किसी को कहते हैं आवारा थी, किसी का हस्बैंड पैदा कर देते हैं। तो ये जब तक समाज में ये जब तक चलता रहेगा, जब तक एक भी बंदा जो है बचा रहे, अगर किसी के साथ इस तरह की हरकत होती है, गैंगरेप होता है, तो ऑन दी स्पॉट वहां पर फैसला हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, मुश्किल से 5-6 दिन में पब्लिकली अगर इन लोगों को फांसी दे दी जाए, आप यकीन करिए कि भारत में आप गूगल में सर्च करेंगे कि इससे पहले कब हुआ था बलात्कार, खत्म हो जाएगा बिल्कुल हिंदुस्तान से। लेकिन आगे बढ़ो, सजा दो, लेकिन ये खुद नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी के ज्यादातर नेता 55% जो बलात्कारी ये नहीं चाहते कि बलात्कार जैसा जो इनको एक चस्का लगा हुआ है, इनको एक फ्री फंड में ऐसा लगता है कि बेटियां जो इनके बाप की जागीर होती हैं, किसी के साथ भी ये सोए, किसी के साथ भी उठे, किसी को भी मारे, किसी की भी मॉब लिंचिंग करे, इनको पता कि कानून इनकी दहलीज में गुलाम बनकर खड़ा है। तमाम लोगों को संस्कारी बनाकर बचा देते हैं। जब तक इन चीज़ों पर लगाम नहीं कसी जाएगी, ऐसे हादसे बैक टू बैक आपको सुनने में मिलते रहेंगे। तो ये सरकार तो रहेगी अभी 2040 तक रहेगी, तो कैसे लगाम लगाएंगी आप? आप तो गोदी पत्रकार लगती हैं मैडम। आपको कैसे पता? पत्रकार जब ये भाषा बोलने लगे कि 2040 तक भारतीय जनता, हाँ, जब 2040 तक ये बीजेपी रहेगी, तो लगता है कि आपकी भी पर्ची निकाल के दे दी है बागेश्वर धाम ने। नहीं, सब तो यही कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, सब यही बोल रहे हैं कि 2040 में मोदी के अलावा, मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, उनका 56 इंच का सीना, उनको कोई भी हरा नहीं सकता। तो इसीलिए मैं भी कह रही हूँ कि मोदी जी रहेंगे। देखिए, हिटलर का भी साम्राज्य खत्म हो गया और आज जर्मनी में हिटलर का नाम लेना भी बैन है। तो मोदी जी का भी वो टाइम आएगा, और जब अति हो जाती है ना किसी चीज़ की, तो प्रलय आता है। वो समय आने वाला है, और वो समय 2024 होगा, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महंगाई सह लेंगे, बेरोजगारी सह लेंगे, जब आत्मसम्मान पे बात आएगी तो महिलाओं को द्रौपदी नहीं, फूलन बनने की ज़रूरत है। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो नामर्द हैं, और उनकी बहन बेटी की इज्जत से कोई लेना देना तो आप गारंटी लेती हैं मोदी सरकार अगर चली जाएगी तो बलात्कार बंद हो जाएगा? नई सरकारों से उम्मीद तो की जा सकती है। संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, लेकिन कानून को चलाने वाले जो सत्ताधारी जातिवादी लोग हैं, उन्होंने संविधान को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर इस देश की दशा को दुर्दशा में तब्दील कर दिया है। तो चलिए, अभी हम लोगों ने इन दोनों से बात किया, लेकिन आखिरी सवाल मेरा ये है कि सरकार तो अलग बात है और पुरुष तो अलग बात है, बलात्कार जैसी चीज़ें आगे भी मुझे लगता है होती रहेंगी, ये बंद नहीं होगी, लेकिन इसके लिए सशक्त होने की महिलाओं को जरूरत है। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्त होना चाहिए? आप दोनों से एक एक करके हम पूछेंगे, इन दोनों से जानने की कोशिश करते हैं। पहले नीति महिलाओं को पहले तो शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा अगर आपके पास होगी तो आप सरकार से, कानून से, प्रशासन से, व्यवस्था से लड़ पाएंगे। आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आपके लिए कोई कृष्ण नहीं आएंगे। द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए कोई कृष्ण अवतार नहीं लेंगे। आपको खुद ही फूलन बनना पड़ेगा और खुद ही अपने लिए जस्टिस करना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए कि महिलाओं को किस तरीके से सशक्त होना चाहिए और महिलाएं किस तरीके से अपने आप को बचा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें रावण हमेशा रहता है और इससे कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन महिलाओं को सशक्त होने की जरूरत है। देखिए, महिलाओं को एक तो एजुकेशन पर दिमाग लगाना होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप महिलाएं तो आपके नसीब में चूल्हा चौका ही नहीं लिखा हुआ कि नहीं भाई महिलाएं तो रोटी तेरी जिम्मेदारी, वो भी है, करो अगर करा, लेकिन उसके साथ आपको इतना सक्षम, इतना एबल होना पड़ेगा कि आप इतना तो कम से कम आपको हो कि आप 2-4 लोगों का मुकाबला कर सके। अगर आपके साथ दरिंदों की फौज आती है तो आपको जूडे कराटे आने चाहिए, आपको रेसलिंग आनी चाहिए, ऐसे ऐसे आपके पास प्रैक्टिस होने चाहिए कि आपको पता है कि जो भेड़िया जो मर्द की शक्ल में आपके सामने खड़ा है, आप इसको कहां कहां से फोड़ सकते हो, कहां कहां से तोड़ सकते हो। तो आप भी नारी हो, नारी दुर्गा है, नारी चंडी है, नारी सरस्वती है, नारी क्या है, नारी जननी है। अगर जननी को पता चल जाए कि वो जननी है, वो पावरफुल है, और उससे ज्यादा पावरफुल पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, आप यकीन करिए कि ये बलात्कार नाम जैसा जो एक घिनौना कृत्य है वो बंद हो जाएगा। तो मुस्लिम महिला भी जूडो कराटे करेंगी? मुस्लिम महिला तो करती हैं, सीखती हैं। आप मुस्लिम महिलाओं में देखिए कि गैंग रेप का रेशियो मुस्लिम समाज में बहुत कम है। इसकी वजह? इसकी वजह ये सक्षम है। एक तो वो थोड़ा मतलब कि एक फॉलो जो करती हैं, थोड़ा एक ऐसा चलती हैं कि एक लिहाज रखती हैं, सर कवर करके चलती हैं। और दूसरा, क्योंकि महिलाओं की भी, मुस्लिम महिला जो हैं वो वर्किंग भी कम है, वो अगर बिजनेस कर रही हैं तो अपना कर रही हैं, कुछ घर में कर रही हैं, तो पार्लर चला रही हैं, तो मेहंदी लगा रही हैं, तो ब्राइडल कर रही हैं। लेकिन दूसरा, महिला जो मुस्लिम महिला हैं वो कुश्ती, कबड्डी, रेसलिंग, जूडो कराटे में बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुकी हैं। तो तमाम समाज को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। और जितनी भी NGOs चलाते हैं उन तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलम रखिए कि जहां इनको सक्षम करा जाए और हर महिला को ऐसी सुरक्षा दी जाए। सरकार बड़ी चीजें फ्री बांटती है ना, तो सरकार से मेरा निवेदन है कि वो जो चिली स्प्रे है वो हर महिला को, हर लड़की को फ्री में बांटा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुनी MN रिजवी की बात। जरूरी है सरकार को कि महिलाओं के लिए जूडो कराटा और एक फ्री में मिर्च की स्प्रे दी जाए, ताकि जब भी कोई दरिंदा उसके पास आए तो कम से कम स्प्रे मार के उसको कुछ ही पल के लिए उसको भगा तो दिया जाए। और जूडो कराटा महिलाओं के लिए जरूरी हो गया है। जिस तरीके से बलात्कार के रेट बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म किए जा रहे हैं, तो इस हिसाब से महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार को जरूरी है कि जूडो कराटा जैसी चीज़ें महिलाओं के लिए फ्री उपलब्ध कराई जाएं। धन्यवाद।